आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। केंद्रीय कार्य समिति का गठन एवं 6 सूत्र प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए। समसेरिया भोपाल मध्य प्रदेश अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति के राष्ट्र महासचिव संगठन के केसर समसेरिया एवं अशोक समसेरिया ने अवगत कराया कि भोपाल में श्री केडी राही संस्थापक के मुख्य अतिथि एवं श्री विजय कुमार कुंडलेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मौके पर श्री विजय कुमार कुंडलेकर द्वारा केंद्रीय कार्य समिति का गठन एवं 6 सूत्र प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए, जो इस प्रकार है। प्रस्ताव क्रमांक 3 अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में स्वागत एवं आभार प्रदर्शित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं केंद्र सरकार को पत्र लिखे जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन। प्रस्ताव क्रमांक 4 राष्ट्रीय स्तर पर बसोर जाति एवं उसकी उपजातियों को एक मंच पर लाने के लिए बास शिल्पकार समाज का संबोधन करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदन। प्रस्ताव क्रमांक 5 दिल्ली प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में बसौर जाति एवं उसकी उपजातियों का नाम सम्मिलित कराने हेतु विचार विमर्श कर निर्णय। प्रस्ताव क्रमांक 6 अन्य त्यागी महर्षि गोकुलदास जी महाराज का 118वां जन्मोत्सव समारोह 2025 में जश्न मनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर किया है। मैं विजय कुमार कुंडलेकर अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज हमारी वर्ष 2022-23 और 23-24 की वार्षिक आम सभा है, जिसमें आज पूरे देश से जो भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी पधारे हुए हैं। इसमें निम्नलिखित हमारे 8 बिंदु हैं जो प्रस्ताव आज हमने इसमें पास किए हैं। पहला तो हमारा जो 2 वर्ष का जो आय व्यय है वो हमने समाज के सामने पदाधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया। दूसरा प्रस्ताव हमारा ये है कि पूरे देश के अंदर हमारी जाति की कई उपजातियां हैं, जैसे बसोर, बरार, धानु, कठेरिया, बरोड़, मंस्कार, बेन। हमने एक प्रस्ताव इसमें ये रखा है कि हम ये सभी जातियों को केवल एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए, बांस शिल्पकार समाज के नाम से हम लोग सभी जगह जाने जाए। तो देश में हम लोग ये प्रचार प्रसार करेंगे आगे चल के कि हम पूरे देश के अंदर एक ही नाम से प्रसारित हों कि हम बांस शिल्पकार समाज के नाम से जाने जाएं। तीसरा ये दिल्ली प्रदेश की जो दिल्ली भारत की राजधानी है, उसके अंदर बसोर जाति का नाम जो एससी की सूची है उसमें नाम दर्ज नहीं है। जो लड़ाई हम काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हम आगे और बढ़ाने के लिए और उसको प्रबल रूप देने के लिए वो प्रस्ताव भी हमारे बीच में रखा है। आज हम रखेंगे सभा के बीच में और उसको पारित करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तीसरा ये है कि अभी कुछ समय पूर्व में माननीय सुप्रीम न्यायालय ने एक प्रस्ताव दिया था कि समाज का जो उप वर्गीकरण किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि कई समय से, बहुत लंबे समय से एससी के अंदर कई जातियां आती हैं, लेकिन उन जातियों के अंदर कुछ जातियों ने विशेष लाभ प्राप्त कर लिया है, लेकिन हमारी जाति आज भी वहीं की वहीं पिछड़ी हुई है। उन जातियों को लाभ नहीं मिल पाया है। तो हमारे जैसी कई और भी जातियां हैं, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, वो हमारे पक्ष में आया है कि जिन जातियों को पहले लाभ मिल चुका है और जिनको नहीं मिला है, अब उनको हम आगे बढ़ाएं ताकि उनको समकक्ष एक प्लेटफॉर्म पर लेके आ सके। तो उसके लिए हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करेंगे माननीय न्यायालय का, माननीय राष्ट्रपति महोदय का और केंद्र सरकार का, कि जो प्रस्ताव आया है वो बहुत सराहनीय है। हम उसके साथ में चलेंगे आगे। सरकार से बिल्कुल अपेक्षा रखते हैं। सरकार ने पूर्व में बांस बोर्ड का एक गठन किया था, वो गठन लेकिन गठन ही रह गया, उस पे अच्छे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो पाई। हम चाहते हैं कि समाज के प्रतिनिधि को, ये समाज की जो संगठन चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर जो काम कर रहे हैं और समाज की जो सोच रखते हैं, उन व्यक्ति की नियुक्ति उसके अंदर हो ताकि समाज का विकास हो सके। ये बात सत्य है कि बांस का जो व्यवसाय है धीरे धीरे विलुप्त होते चला जा रहा है, उसकी जगह प्लास्टिक ने ले ली है। लेकिन आज भी ऐसी व्यवस्था है कि वंशकार कर्मशाला के माध्यम से अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए और नई नई चीजें बनाई जाए, क्योंकि बांस से बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत महंगी चीज, टाइल्स भी बनते हैं, सोफा बनता है, फर्नीचर बनता है,
बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेकिन हमारे समाज को वो प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बांस जो बही बनी थी वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हम सरकार से ये सारी मांग कर रहे हैं कि वो मांग हमारी पूरी हो, प्रशिक्षण दिया जाए, उनको स्टाइफंड भी दिया जाए और आगे बढ़ाया जाए समाज को। देखो, हमारे समाज के सभी पार्टियों में पदाधिकारी हैं, काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं। अब ये पार्टियों को सोचना है कि इस समाज को अगर ये लेके चलते हैं तो आगे चल के कहीं ना कहीं हम फायदा मिलेगा, और अगर ये समाज को छोड़ देंगे तो स्वाभाविक है संगठन कुछ ना कुछ आगे विचार करेगा उसके लिए। मध्य प्रदेश में लगभग 20 लाख के आसपास होगी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज।